सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ ईशमरणं कुतस्ते। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है कि नित्य प्रति की पूजा हम कैसे करें। जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठने के उपरांत में पूजा घर में कैसे प्रवेश करना है और कैसे नित्य प्रति की पूजा करनी है, इन सब विषयों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न कई बार कई भक्तों ने पूछा तो मेरे मन में आया कि एक बार एक वीडियो के माध्यम से सबको बताया जाए कि नित्य प्रति की पूजा हम कैसे करें, कैसे भगवान का अर्चन करें, कैसे नित्य प्रति पूजा घर में प्रवेश करना है, कैसे पूजा करनी है, इस विषय पर चर्चा करें, ताकि जो भी भक्तों के मन में शंका रहती है पूजा को लेकर के कि क्या करना उचित है क्या नहीं करना है, वो सब जो है क्लियर हो जाए। तो उसी पर आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो बंधुओं, सर्वप्रथम कोई भी पुरुष या स्त्री प्रातःकालीन उठे तो सबसे पहले तो उठने का जो सबसे उत्तम समय है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, है ना। ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने तक है? 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हम जगें और देखिए तो मैं निवेदन कर रहा था कि सबसे पहले जब जागे तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए और स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह देवताओं की स्तुति करने का सबसे उत्तम समय है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 4 बजे के बाद 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है इसमें स्नान करने, लेकिन 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। पहला देव स्नान है जो 4 बजे का होता है, और 8 बजे तक जो ठीक ठीक हो जाए उसको मनुष्य स्नान बोलते हैं, और 8 बजे के उपरांत में जो स्नान किया जाता है उसको हम राक्षस स्नान बोलते हैं। तो उत्तम तो यही होगा कि आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, और नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण तो आप नित्य प्रति 8 बजे तक तो कम से कम स्नान करके पूजा घर में प्रवेश कर ही जाएं। अच्छा, स्नान के समय में कुछ विशेष अवसर भी, कभी कभी पर्व भी आ जाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब कोई पर्व आए, जैसे भी गंगा दशहरा आया था विगत दिनों में, कोई और भी पर्व आएंगे, तो अच्छे पर्वों पे चाहिए कि हमें घर बैठे ही समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिले। इसके लिए हम 2 कार्य अवश्य करें। पहला तो गले में तुलसी की माला को धारण करें, और दूसरा निवेदन यह है कि जब हम स्नान करने जाएं तो स्नान की बाल्टी में जिसमें हमने जल भरा है स्नान के निमित्त, उसमें पूर्व में गंगा जल डाल लें। 2 बूंद गंगा जल डालने के उपरांत में उस बाल्टी को जल से भर के फिर स्नान करें। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जो गले में तुलसी की कंठी को धारण करके जल से स्नान करता है, और जब वह जल जीव के उस तुलसी की माला से स्पर्श करके उसके शरीर पर जाता है, तो 7 नदियों में एक साथ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम तो आप स्नान कर लें, बढ़िया से स्नान बनाएं, और उसके पश्चात में स्नान से पूर्व की भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन पे जरा गौर करें। 4 बजे ये तो मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बताया, लेकिन स्नान से पहले जब आप अपने बेड से उठें, बिस्तर से उठें,
अपने चारपाई से उठें तो उठने से पहले सीधे पृथ्वी पे पैर नहीं रखना है। क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय श्वकरतल अवलोकनम। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय श्वकरतल अवलोकनम। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ऐसे दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों की रेखाओं को मिलाइए और उनका दर्शन करते हुए बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये प्राचीन प्रथा है, प्राचीन परंपरा है। तो सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथों को मिला करके मां लक्ष्मी का स्मरण करें, सुमिरण करें। और इसके पश्चात में हम विद्या और विवेक की जागृति करने वाले भगवान गणेश जी का भी 1 मिनट ओम गंगणपतये कह करके स्मरण कर लें। इसके पश्चात में भगवान का वंदन करके लक्ष्मी की प्रार्थना करके पैर जमीन में सीधे नहीं रखना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आपकी नासिका में जो वायु चल रही है वो किस साइड चल रही है। आपकी नासिका में हवा दक्षिण से निकल रही है या आपकी नासिका में वायु जो है कि आपकी वाम अंग से निकल रही है। जिधर की श्वास चल रही है नासिका से उसी तरफ दोनों हाथों को लगा करके थोड़ी सी हवा फेंकिए और उस हवा को फेंकने के पश्चात में हाथ में जब वो थोड़ी सी हवा आए तो उसको यूं करके ऐसे शरीर पे लगा लीजिएगा। उसके बाद में भूमि पर जैसे ही पैर बढ़ाना है उससे पूर्व में यूं मुद्रा बनाइए, यूं। ये अनामिका और मध्यमा इन दोनों को आगे करना है और तर्जनी और कनिष्ठिका को ऊपर करना है और ऐसे करके माता पृथ्वी को प्रणाम करिए और बोलिए सर्वप्रथम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। भगवती पृथ्वी को प्रणाम करिए। क्यों? क्योंकि भगवती पृथ्वी के बिना इस सृष्टि का सृजन होना मुश्किल था, इसीलिए वो भगवती हमारी माँ हैं। इसलिए वेदों में भी पूजा पद्धति में जब भी हम किसी देव को प्रणाम करें या पूजन करें उनसे पहले हम पृथ्वी पूजन करते हैं। ओम मानस्तो केतने मानो आयुख मानो, इस प्रकार से यह मंत्र बोल करके हम भगवती पृथ्वी की वंदना करते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम पृथ्वी पे पैर रखेंगे तो उससे पूर्व में माता पृथ्वी को मंत्र बोल करके यह हम प्रणाम करें और फिर ही पृथ्वी पर चरण बढ़ाएं और सीधा चरण बढ़ा करके पृथ्वी पर रखेंगे और मां से कहें, हे मां, मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, मैं आज आपके ऊपर पुनः फिर प्रातःकालीन चरण रखने जा रहा हूं, इसलिए आप भगवती हैं, मां हैं, करुणा की मूर्ति हैं, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से बोले। इसके बाद में हमको स्नानागार की ओर जाना चाहिए। स्नान घर में प्रवेश करें तो बाल्टी में मैंने पूर्व में ही निवेदन किया है गंगा जल डाल लें और गंगा जल डालने के पश्चात में तुलसी की कंठी को धारण करके सुंदर स्नान करें और हो सके तो आपको कोई एक मंत्र प्यारा लगता हो उस मंत्र को बोलकर आप स्नान करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप ये महामंत्र बोल सकते हैं। कुछ नहीं आपको आता है तो आप बोलिएगा भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, तो आप 12 अक्षर मंत्र बोल सकते हैं। आपको ये भी नहीं आता तो आप सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एक मंत्र आपको जो आता है उसको बोलकर बढ़िया स्नान करिए और स्नान करने के बाद में जब पुरुष पूजा घर में जाए उससे पूर्व पूजा में वस्त्रों का भी बड़ा विधान है कि कैसे वस्त्रों को पहनकर पूजा में प्रवेश करें। मेरे पुरुष भाइयों से निवेदन है, जब आप नित्य प्रति की पूजा करने जावें, पूजा घर में प्रवेश करें तो आप नित्य प्रति श्वेत वस्त्र पहने। कैसे वस्त्र पहने? जहां तक हो आपसे बने तो आप श्वेत वस्त्र पहनकर धारण करके जाएं। माताओं को चाहिए कि जब माताएं पूजा घर में प्रवेश करें तो हमारी मातृशक्ति पीला वस्त्र पहने, रक्त वस्त्र पहने। तो इन रंगों का प्रयोग करके उन वस्त्रों को धारण करके पूजा घर में प्रवेश करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम पूजा घर में प्रवेश करें तो वैसे तो हम हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, चाहे हमारा ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे हमारा क्षत्रिय वर्ण हो, चाहे हमारा वैश्य वर्ण हो, चाहे हम शूद्र वर्ण से हो, किंतु सबसे पहले तो हम मानव हैं और उससे पहले हम सनातनी हैं।
तो हम सब सनातनियों का यह कर्तव्य है, यह परम धर्म है कि हम सबको सिखा रखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शास्त्रोक्त प्रमाण है कि कभी भी पूजा के घर में पुरुष या स्त्री प्रवेश करे, माताएं भी अपने केसों को अगर धुल करके आई हैं तो उन केसों को खुला छोड़ करके यूं ही पूजा घर में प्रवेश ना करें। उन केसों को हो सके तो आप एक जगह बांध लें, जूड़ा बना लें या उसकी चोटी कर लें, फिर ही पूजा घर में प्रवेश करें। पुरुष भाइयों से निवेदन है, यदि आप सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो आपको भी चोटी रखानी चाहिए। और मेरा ब्राह्मण बंधु, यदि कोई भी भाई पूजा करने जाता है तो उसको पूर्व से ही विदित है और वो अपनी शिखा को बांध कर जाता है। तो पूजा घर में पुरुष श्वेत वस्त्र पहने, माता पीत वस्त्र और लाल वस्त्र को पहन करके शिखा को बांध करके ही पूजा घर में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात में जब शिखा को बांधेंगे तो कहा गया है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिला है कि जो खुले केसों को लेकर पूजा घर में जाते हैं, मुक्त केसश्च नाचा मेद देवाद्यार चा विवर्जयेत, यानी कि जो खुले केसों को लेकर के पूजा के घर में प्रवेश करते हैं वहां पर उस पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि यह पूजा में निषेध बताया गया खुले केसों का होना। इसके बाद में अब मैं आपको बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है, और चूंकि पूजा में भगवान गणेश की पूजा सभी लोग प्रथम करते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि महिमा जास जान गणराऊ प्रथम पूज अति नाम प्रभाऊ। गणपति की पहले पूजा है, लेकिन यदि आप शास्त्र सम्मत बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणेश से पहले भी एक देव है जिनको नमन करना, वंदन करना अति अनिवार्य है भगवान गणपति से पहले और पूजा से प्रथम। वो कौन है? वो हमारे भगवान सूर्य हैं। तो अपनी नित्य प्रति की पूजा से पहले हम भगवान सूर्य को जल दें। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कुछ घरों में मैं जाता हूँ, उन घरों में मैं देखता हूँ कि सारी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद में वो भक्त लोटा लेकर के उसमें जल भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने जाते हैं। आप कोई भी पूजा पद्धति उठा करके देखिए, आप चाहे हमारा शिवार्चन ले लीजिएगा, चाहे आप कोई भी अन्य पूजा ले लीजिएगा, सर्वप्रथम पूजा पद्धति में चाहे आप नित्य कर्म में दैनिक नित्य क्रिया संध्या उपासना देखिएगा, सूर्य अर्घ्य पहले है। तो इसीलिए गणपति से पहले भी और पूजा से पहले हमें सूर्य को जल देने जाना है। जो भक्त यह कहते हैं कि भाग्य की रेखा कमजोर है, जो भक्त कहते हैं कि भाग्य की उन्नति नहीं हो रही है, उन लोगों से निवेदन है कि आप एक कार्य करें, आप नित्य प्रति 1 महीने तक उगते हुए सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। पंचांग के अकॉर्डिंग नित्य प्रति आपको दर्शाया जाता है कि सूर्य उदय का समय कितने से, अभी गर्मी पड़ रही है तो आजकल सूर्य थोड़ा जल्दी ही निकल आता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, भाग्य की उन्नति के लिए और पूजा पद्धति के अनुसार भी यह अति अनिवार्य है कि हम यदि उगते हुए सूर्य को जल देते हैं तो वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। और सूर्य को जल देने से पहले एक नियम है कि जिस जल में हम रोली कुमकुम डालकर भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ बना के ले जाएं, उसमें सबसे पहले गंगा जल डाल लें। बहुत से भक्त क्या करते हैं कि पूजा के पात्र में पहले जल भर लेते हैं और ऊपर से 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सार में सामर्थ्य है वो अंश में नहीं होती है। इसीलिए जल तो गंगा जल भी है और सादा जल भी जल ही है, लेकिन जिस गंगा जल में जल मिल जाता है उस जल का महत्व तो हो जाता है, क्योंकि वह जलों का सार है। क्या है? जलों का सार है। कौन? मां गंगा। इसीलिए गंगा वारिन दुष्यति, है ना। गंगा जल जो है उसको पहले कलश में डालिए जिसमें आप जल भरने वाले हैं, पहले 2 बूंद गंगा जल होगा, उसके बाद में जल भर लीजिए। और हाँ, अगर आप सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देते हैं तो पहले गंगा जल, फिर जल, फिर उसके पश्चात में उसमें आप रक्त रोली डालिए, क्योंकि भगवान सूर्य का रक्त वर्ण है और उनको यह रक्त रोली बहुत पसंद है। इसलिए आप उनको चाहें तो एक रक्त पुष्प यदि आपको मिले तो आप पूजा में, दैनिक पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से पहले रक्त पुष्प डालिए, है ना। रक्त पुष्प में आपके पास कुछ नहीं मिलता, आपको गुड़हल का फूल मिलता है, आपको गुलाब का फूल मिलता है, आप वो पुष्प भी डालें पूजा में। रोली
रक्त पुष्प और उसके बाद में हो सके तो थोड़ा अक्षत डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जाएं, है ना। अब जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सूर्य को अर्घ्य ऐसे स्थान पर दें जहां किसी के पैरों में वो जल ना पड़े, चाहे नीचे कोई गमला रखा हो, चाहे पृथ्वी पे एकांत में, है, पूर्वाभिमुख होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है ना। और सूर्य को अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है, वो सूर्य की केवल एक परिक्रमा कर लेते हैं। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा बताई गई हैं। कितनी परिक्रमा बताई गई हैं? 7 परिक्रमा। तो भगवान सूर्य की अपनी जगह पर जल देने के बाद 7 परिक्रमा करिए। यान कान जपापानि जन्मांतर कृतानि चा तान सर्वाण नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करेंगे। उसके पश्चात में हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य के 6 नामों का उच्चारण आप नित्य प्रति अवश्य करें। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आप इनको कहीं लिख कर रख लें, नित्य प्रति जाएंगे 10 दिन बोलेंगे, निश्चित है कि आपको बार बार बोलने से ये याद भी हो जाएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। तो ये आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर ये भगवान के कुछ नाम हैं। इन नामों का आप नित्य प्रति स्मरण करेंगे और इन 6 नामों का स्मरण करने के पश्चात में अब आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करेंगे। जब आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करें तो यह बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुष अपना दाहिना पैर आगे रखेंगे, माताएं अपना बायां पैर रख करके ही नित्य प्रति की पूजा में प्रवेश करें। पुरुष दाहिना पैर और स्त्री या माता अपना बायां पैर रख करके पूजा में प्रवेश करेंगे। ध्यान दें, जो भक्त पूजा में नित्य प्रति पुष्पों से भगवान का पुष्पार्चन करते हैं, देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कभी भी बिना स्नान किए पुष्पों को तोड़ना वर्जित है। इसीलिए बिना स्नान किए कभी भी पुष्पों को नहीं तोड़ना है आपको, है ना। बहुत से लोग मैंने देखा है सुबह सुबह भ्रमण करने जाते हैं और भ्रमण करते करते पुष्पों का चयन करके उनको ले आते हैं तोड़ करके और फिर स्नान करके पूजा करते हैं। लेकिन निषेध है, बिना स्नान बनाए आप भगवान की पूजा के निमित्त कभी भी पुष्प नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात मैं एक निवेदन कर दूं कि माली के घर में रखा हुआ 4 दिन अगर वो फ्रिज में रखा रहे पुष्प और ठीक ठाक है और माली के हाथों से ला करके आप यदि वह पुष्प चढ़ा देते हैं तो वो पुष्प कभी भी बासा नहीं होता। लेकिन यदि हमारा यजमान कल पूजा करने वाला है और उससे 1 दिन पूर्व में रात्रि में यदि पुष्पों को लाकर रखता है तो उन पुष्पों को शास्त्रों में कैसा बताया गया? उन पुष्पों को शास्त्रों में पूजा योग्य नहीं बताया गया, वो बासे हो जाएंगे। तो अपने घर में 1 रात्रि में रखा हुआ पुष्प भी यदि प्रातः चढ़ाते हैं तो बासा है, और माली के घर में रखा हुआ यदि पुष्प उसके हाथों से हम लेकर आते हैं तो उसको बासा नहीं माना गया। दूसरी बात, जो भगवान के निमित्त पुष्प हम जो चढ़ाते हैं उन पुष्पों को कभी धुलना नहीं चाहिए। बिना धुले ही पुष्प हम भगवान को चढ़ाएं, उनको अर्पण करें, लेकिन बिना स्नान बनाए कभी भी पुष्पों का चयन परमात्मा की पूजा के लिए नहीं करना है। अब दूसरी बात है, जब हम पूजा के घर में नित्य प्रति प्रवेश करें तो रात्रि में यदि हम भगवान को सुला करके आए हैं तो पूजा का नियम है कि जब पूजा के घर में पहले प्रवेश करें तो 3 बार ताली का निनाद करें, 3 बार ताली बजाएं और उसके बाद में बोलें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो इस प्रकार से यह 3 बार भगवान विष्णु का नाम बोलकर मुखार बिंदु से 3 बार ताली बजा करके भगवान के मंदिर की पर्दा को खोल देना चाहिए। उसके बाद में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके घर में शंख अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में कई वक्ताओं के मुखार बिंदु से यह श्रवण भी किया है कि ध्रुव जी को वेद और वेदांत का ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस समय भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने आए तो ध्रुव जी ने स्तुति से पूर्व भगवान के मुखार बिंदु की ओर देखा और अपनी असमर्थता व्यक्त की कि हे गोविंद, आप तो श्लोकों से प्रसन्न होते हो पर इस तुच्छ बालक को संस्कृत का ज्ञान नहीं, श्लोकों का भान नहीं, क्या करूं?
तो भगवान ने शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। पस स्पर्श बालम कृपया कपोले। तो ध्रुव जी के जब गालों से भगवान ने वह शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी के अंदर समस्त वेद और वेदांत का ज्ञान आ गया। तो मेरा निवेदन है, यदि आपके बच्चों की बुद्धि कम है पढ़ने में और भी घर में कोई समस्या है तो पूजा घर में शंख तो अवश्य रखिए, किंतु वो शंख दो होने चाहिए, शंख एक नहीं होना चाहिए। पूजा घर में शंख आपके दो होने चाहिए। पहला शंख तो वो होना चाहिए जिसका नित्य प्रति हम निनाद करते हैं पूजा में, और दूसरा शंख जिसका नाम है दक्षिणावर्ती शंख, इसको भी रखना चाहिए। धन धान्य की वृद्धि घर में हो, मां लक्ष्मी की कृपा घर में हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख को लाएं। शुक्रवार के दिन पंचगव्य से स्नान करा के उस शंख में अक्षत भर के रक्त वस्त्र पर उस शंख को स्थापित करें और उसकी स्थापना करें, मां लक्ष्मी की आराधना करें। ऐसा करने से घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है। दूसरी बात, बजाने वाला शंख भी अलग होना चाहिए, और बजाने वाले शंख से कभी भी नारायण का अभिषेक ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी हुई या फिर रामनवमी हुई तो उस पर्व पर, उस अवसर पर बजाने वाले शंख में ही दूध भर के भगवान का स्नान कराने लगते हैं। मुख से स्पर्श किए हुए शंख से कभी भी भगवान को स्नान ना कराएं, भगवान का अभिषेक ना करें। जो पूजा का शंख है उसमें दुग्ध भर के भगवान को स्नान कराएं। हाँ, लेकिन आप अपने बजाने वाले शंख में नित्य प्रति जल भर के देवताओं के दाहिने ओर उस शंख को अवश्य रखें। देवताओं के दाहिने ओर बजाने वाले शंख में जल भर के देवताओं के दाहिने ओर आपको स्थापित करना है। शंखमधिवः परयित्वा प्रणवेन च दक्षिणः, ऐसा कहा गया है कि भगवान के पूजा घर में दाहिनी ओर शंख को अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद में हम जो है कि जब भगवान को जगाएं उस समय पर भगवान से कहें, उत्तिष्ठे तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठा गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठा कमला कांता, त्रैलोके मंगलम कुरु। हे प्रभु, हे नाथ, आपके जागने का समय हो गया है। वैसे तो वो करुणा निधान पूरे संसार को जगाते हैं, समस्त संसार को जगाने वाले को भला कौन जगा सकता है, लेकिन ये भक्त का भाव होना चाहिए कि वो भगवान हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो भगवान मेरे परिवार के सदस्य हैं। यदि ऐसा भाव करके पूजा करें तो उनको यह मंत्र बोलकर जगाएं, और प्रभु जब जग जाएं तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूजा की पद्धति में जब सर्वप्रथम हम 3 बार आचमन करेंगे जल पी करके, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, है ना, तो ये 3 बार आचमन का भी विशेष महत्व है। क्या महत्व है? बोले कि हमने एक तो पाप मन से किया, एक पाप वाणी से किया और एक पाप कर्म से किया। किसी को हम बुरा बोल देते हैं वो भी पाप हो गया, है ना, तो हो गया वाणी से। किसी के लिए मन से गलत सोच लिया तो वो मनसा पाप हो गया। किसी के लिए शरीर से गलत कर दिया तो वो कर्मणा पाप हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों प्रकार के पापों से निवृत्ति के लिए ही त्रिय आचम्य, यह 3 बार आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा बोलते हैं। और फिर इसके बाद में हाथ को धुलें, हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से हम अपने हाथों को धुलते हैं। उसके बाद में अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यह बोल करके हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। और इसके पश्चात में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप पवित्र इत्यादि हो जाएं उसके बाद में आप अपने देवताओं का थोड़ा सा ध्यान कर लें। और देखिए, सूर्य अर्घ के बाद में जब हम सूर्य अर्घ दे दें, इसके बाद में हम गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान करें, क्योंकि भगवान गणेश का जहां पर सूर्य के बाद में पहले ध्यान, पहले वंदन, पहले अर्चन होता है, वहां विघ्न नहीं आते हैं। इसीलिए भगवान गणपति का दूसरा नंबर है ध्यान वंदन में। और देखिए, पहले सूर्य का ध्यान, फिर गणेश का ध्यान, उसके बाद में पूजा की पद्धति में भगवती मां दुर्गा का ध्यान करना है। दुर्गा के बाद में ही शिव जी का ध्यान करना है, और शिव के बाद में विष्णु का ध्यान है। यह हमारी पद्धति है। ध्यान में पहले सूर्य को अर्घ देना है, फिर पूजा में गणेश जी का वंदन करना है, फिर मां भगवती दुर्गा का स्मरण करना है, फिर भगवान शिव, और उसके उपरांत में भगवान विष्णु आते हैं।
इसके बाद में हमारे यहाँ पर पंचदेव प्रणाम है, उसके बाद में 10 देवताओं को प्रणाम है ना। गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, वायु देवता है, पृथ्वी है। तो इस प्रकार से है पंच देवताओं को नित्य प्रति प्रणाम करना है। 10 देवता हैं, इनका भी थोड़ा पूजन करने से पहले हाथ जोड़ लिया करिए, है ना। आपने सुना होगा, बहुत लोग गाते हैं, 10 दिशाओं से आओ रसिया। दिशाएं तो देखने में 4 ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर इन 10 दिशाओं का निवेदन क्यों करते हैं महापुरुष? तो कहा गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके पश्चात में ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, उसके पश्चात में पृथ्वी और आकाश, टोटल हो गए 10। तो पूर्वे इंद्राय नमः, आग्नेयाम अग्नये नमः, दक्षिणे यमाय नमः, नैऋत्यां नैऋत्यै नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, वायव्यां वायवे नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, ईशान्याम ईश्वराय नमः, ईशान पूर्वयोर्मध्ये अनंताय नमः, नैऋत्य पश्चिमयोर्मध्ये ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार से यह 10 देवताओं को भी थोड़ा सा प्रणाम कर लें। और उसके उपरांत में हम 4 वेदों को भी प्रणाम करें। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उनको प्रणाम कर लें। फिर पूजा में दीपक जलाएं। क्यों? क्योंकि बिना पूजा में दीपक जलाए कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे कर्म का कोई ना कोई साक्षी तो अवश्य होना चाहिए। जब हम पूजा में दीप को जलाते हैं तो अग्नि देवता हमारे पूजा में साक्षात प्रकट हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी गवाही दे रहे हैं कि हमने यह दैनिक प्रक्रिया की। इसीलिए पूजा में भगवान अग्निदेव का आवाहन करिए और दीपक देवता को जलाइएगा, उनका स्थापन करिए और दीपक को जला करके उसमें रोली लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प लगाइए, है ना। और उसके बाद में दीपक को प्रणाम करिए। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके, हिमांचल पर्वत वसे ज्वाला ज्वाला देवी नमस्ते। इस प्रकार से भगवती ज्वाला माँ का आवाहन करिए। और इसके उपरांत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप नित्य प्रति की दैनिक पूजा करें तो उसमें आप ये भी ध्यान रखें कि आपके पूजा घर में मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देवताओं की प्रतिमाएं अपने मंदिर में 6 अंगुल से छोटी होनी चाहिए ज्यादातर। और यदि 6 अंगुल से छोटी हैं तो हमको एक फायदा है, 6 अंगुल से छोटी मूर्ति को हम स्नान कराएं नित्य प्रति, है ना। तो पूजा में आपके पूजा घर में जितनी भी 6 अंगुल से छोटी मूर्ति हैं उनको तो आप नित्य प्रति स्नान कराएं। और वैसे शास्त्र की मर्यादा है कि आप जब भी अपने घर कोई भगवान की मूर्ति लाएं धातु की रखने के लिए तो नाप कर लाएं। आप अपना ऐसे एक अंगूठा ऊपर कर लीजिए, मुट्ठी को बांध लीजिए और जो मूर्ति खरीद रहे हैं उसके सामने इस प्रकार से रखिएगा, इस अंगूठे को ऊपर करके इस मुट्ठी को बांध कर नापिए। अगर इस आकार से मूर्ति आपकी बड़ी हो रही है तो उस मूर्ति को पूजा में रखना वर्जित है, क्योंकि फिर वह मूर्ति में आप मंदिर जैसी सेवा करें तो उचित है, अन्यथा सर्वदा वर्जित है। इसीलिए इससे बड़ी मूर्ति पूजा में न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब भी कोई मूर्ति लाएं तो उसकी स्थापना अवश्य कराएं, उनमें प्राण डालें, फिर ही पूजा घर में रखें। उनको पंचगव्य से स्नान कराना है और फिर भगवान की प्रतिष्ठा करा करके ही पूजा घर में भगवान की मूर्ति को रखना चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करूं, यदि 6 अंगुल से बड़ी कोई मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों को आप नित्य प्रति स्नान ना कराएं। एक तौबल ले लें और तौबल लेने के बाद में उसको गंगा जल से पोंछ लें और पोंछने के पश्चात में उस तौबल से केवल उन मूर्तियों के मुख को साफ कर दें। और मुख को साफ करने के बाद में नित्य प्रति तो चंदन आप लगाते हैं देवताओं को, उस चंदन को पोंछ दें उस गीले रुमाल से। और उसके बाद में छोटी छोटी जो 6 अंगुल से मूर्तियां कम हैं महाराज आकार में, उनको स्नान करा दें बढ़िया से। और फिर उसके बाद में अब जब आप देवताओं का पूजन करें तो सर्वप्रथम यजमान के मस्तिष्क पर तिलक होना चाहिए। यजमान के मस्तिष्क पर सर्वप्रथम तिलक होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि कहा गया है ये हमारा दोनों भ्रकुटियों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है और आज्ञा चक्र के ठीक बीचों बीच में हमको एक बिंदी लगानी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। अगर आप चंदन का प्रयोग करते हैं तो चंदन शीतलता को प्रदान करता है,
और जब आज्ञा चक्र के मध्यस्थ में जहां पर हम ओम का उच्चारण करके प्रणव का साधना करके जब हम यहां पर ध्यान केंद्रित करके भगवान का ध्यान करते हैं और मस्तिष्क पर चंदन का शीतल लेप होता है तो मन आपका निश्चित एकाग्र होता है। अब तिलक के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप ऐसा ना करिए कि आपका नित्य प्रति जो भगवान को लगाने वाला चंदन है उसी को आप लगा लेना ना, आप पहले खुद चंदन लगाएंगे और देवताओं को बाद में लगाएंगे। लेकिन यह हमेशा याद रखें, स्वयं को लगाने के लिए चंदन की एक डिब्बी अलग से बनाकर रखें। हम जो चंदन लगाते हैं वह देवताओं को नहीं लगा सकते, और जो चंदन देवताओं को लगाया है उसी में से हम अपने मस्तिष्क पर ना लगाएं। स्वयं को लगाने वाली चंदन की डिब्बी अलग बना लें और देवताओं को लगाने वाली चंदन की डिब्बी अलग बना लें। और देखिए, अब यहां पर आती है चंदन लगाने की परंपरा, यह हमें गुरु से प्राप्त होती है। ये यहां पर बहुत अति आवश्यक है कि आपने किस संप्रदाय की गुरु भगवान से दीक्षा ली है। बहुत से नाथ संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, बहुत से गौड़िया संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, बहुत से रामानुज संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, बहुत से गिरी संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, तो बहुत से राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित होते हैं। सबके अलग अलग तिलक है। गौड़िया संप्रदाय में आप जाएंगे तो यहां पर नाक से वो ऐसे करके तिलक लगाते हैं, ये गौड़िया संप्रदाय में तिलक है। हमारे गिरी संप्रदाय में यदि आप आएंगे तो गिरी संप्रदाय में त्रिपुंड लगाया जाता है, और त्रिपुंड लगाएं चंदन का, इन 2 उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं मस्तिष्क पर और 3 रेखाएं बन जाती हैं, और बिल्कुल मध्यस्थ में फिर हम रक्त वर्ण की रोली का लेप करें। लाल रोली अवश्य लगाएं। पीला चंदन देवताओं के निमित्त में और रक्त रोली भगवती के निमित्त में लगाएं। तो यह तो गिरी संप्रदाय में त्रिपुंड है, गौड़िया संप्रदाय में यूं नाक से लगाते हैं। इसी प्रकार से जो इस्कॉन से दीक्षित हैं वो भी हमारा नाक से यहां से यूं करके तिलक जाता है। और हमारा जो महाराज नाथ संप्रदाय से होते हैं वो सफेद कलर का आपने देखा होगा, है ना, यूं करके ऐसे ऐसे यूं करके एक तिलक जाता है, फिर बीच में चंदन होता है। तो चंदन भी संप्रदाय से होता है, जिस संप्रदाय से जिस गुरु से दीक्षा ली है उसी के अनुसार हमको चंदन का लेप लगाना चाहिए। इसके पश्चात में हम नित्य प्रति की पूजा में भी कुसा की पैंती पहने, कुसा की पैंती को बना करके रख लें, क्योंकि कुसा को बहुत पवित्र माना गया है। किंतु यदि आपको कुसा नहीं मिल पाती है, ऐसा संभव नहीं है, तो कहा गया है कि सोने में भगवान का वास है, धातु नाम अस्मि कांचनम। तो पवित्री यदि आपके पास कुसा की नहीं है तो धातुओं में सोना जो है वो भगवान का रूप है। हालांकि यहां पर एक कटाक्ष भी होता है कि सोने में परीक्षित ने कली को वास दिया है, तो इसीलिए जब सोने में कलयुग बैठा है तो उस सोने में भगवान का वास कैसे है। तो इसका कटाक्ष करते हुए उत्तर आप यह देना कि महाराज, जो सोना चोरी से ठगई से युद्ध में विजय करके प्राप्त होता है उस सोने में कलयुग का वास है। जो स्वर्ण मेहनत से ईमानदारी से कमाया गया है उस सोने में भगवान का वास है। इसीलिए सोने की एक अंगूठी अपने इस अनामिका में आप अवश्य पहने। आप देख रहे हैं कुछ ना हो तो आपके पास एक छल्ला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार का आप एक छल्ला पहन लें, और चूंकि ये पवित्री का काम करता है, इसको पहन करके फिर आप ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यो सवितुर्वहा प्रशवा उत्पन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मभिः तस्ते पवित्र पदे पवित्र पूत से जतका महापुणे तक्षके यम्मा। इस प्रकार से यह पवित्री धारण करने का मंत्र है, और इस मंत्र को बोल करके हम पूजा में यह पवित्री पहने। मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी अपनी अनामिका उंगली को खाली न छोड़े, रक्त न छोड़े, उसमें आप एक छल्ला ही पहने, किंतु अवश्य पहने। उसके पश्चात में महाराज आगे जो है नित्य प्रति की पूजा में फिर श्री ठाकुर जी को आप स्नान कराएं, और जो स्नान कराते हैं उसकी भी बड़ी सुंदर पद्धति है। पादुर्पाद्यम हस्तवर्गम मुख्याचमनियम सर्वांगे स्नानियम। फिर भगवान को यदि पंचामृत है, दुग्ध दही है, उससे स्नान कराएं। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात में भगवान को वस्त्र पुनः एक बार आचमनी जल हो, फिर उपवस्त्र एक बार आचमनी जल हो, फिर भगवान को जनेऊ पहनाएं, एक बार आचमन कराएं, भगवान को चंदन लगाएं। देखिए, देवताओं को पीला चंदन लगाएं और भगवती
को रक्त चंदन बाजार में आता है तो बाजार से आप लाल चंदन लाएं, उसका मां भगवती को वंदन अर्चन के समय उसका प्रयोग करें। तो चंदन का लेप करें, कुमकुम का लेप करें, अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा पूजा में कभी भी चावल जो हो, अक्षत हो, वो कभी टूटे नहीं होने चाहिए, है न छरती, जो टूटे ना हो ऐसे अक्षतों का नित्य प्रति पूजा में प्रयोग करें। भगवान को अक्षत चढ़ाएं, उसके पश्चात में भगवान को पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों से भगवान के अंग अंग का पूजन करें। उसके पश्चात में जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर है, जो बालक पढ़ने में कमजोर हैं, उनकी माताओं को चाहिए कि वो नित्य प्रति अपने बच्चों से 11 तिनका दूर्वा घास गंगा जल से शुद्ध करके उनको कलावा से बांधकर बच्चों से गणेश जी के चरणों में अवश्य चढ़वाएं। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं, इसलिए भगवान गणपति को दूर्वा घास चढ़ाएं, जिससे कि बुद्धि और विवेक मिलता है। गणपति पर सिंदूर अवश्य लगाएं। इसके पश्चात में दैनिक दिनचर्या में आप दूर्वा घास पुष्प जो है आप चढ़ाएं, उसके बाद में धूप दीप भगवान को दिखाएं, हाथ धोलें, फिर भगवान को भोग लगाएं। और हाँ, भोग तो भाव का होता है, भगवान आपके उन फलों को और भगवान आपके नैवेद्य को नहीं देखते, भगवान आपके भाव को देखते हैं। तो इसीलिए जब भगवान का भोग लगाएं तो कोई सुंदर प्रार्थना आवे, कोई मंत्र आवे तो उसको जरूर गाएं, कुछ ना आवे तो भगवान का नाम लेकर भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, फिर भगवान के सामने जल का गिलास रखें। इसके बाद भगवान की मुख शुद्धि के लिए हो तो तांबूल चढ़ाएं, दक्षिणा अर्पण करें, फिर भगवान को पुष्पांजलि करें, भगवान की परिक्रमा करें। अब मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, कहीं भी आप मंदिर में भी जाएं और नित्य प्रति मानसिक परिक्रमा भी करें, क्योंकि पूजा पद्धति में मानसिक पूजा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। मानसिक पूजा का मतलब जानते हैं, चढ़ाने को कुछ है नहीं, लेकिन नेत्र बंद करके बैठ गए और बस भाव कर रहे हैं कि स्नान करा रहा हूं गोविंद को, मैं वस्त्र पहना रहा हूं गोविंद को, मैं भोग लगा रहा हूं गोविंद को। ये बस मन से ही सब चढ़ाया, कुछ गया भी नहीं और पूजा भी बड़ी श्रद्धा से हुई। तो इस पद्धति को मानसिक पूजा बोलते हैं। तो मानसिक प्रदक्षिणा करें, चाहे मंदिर में जाके कहीं प्रदक्षिणा करें, पर प्रदक्षिणा किनकी कितनी करनी है, यानी परिक्रमा किसकी कितनी करनी है, ये याद रखें। एक चंडया रवे सप्ता तिस्त्रः कार्या विनायके हरेश्च स्त्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। देखिए, एक चंडया रवे सप्त तिस्त्रः कार्या विनायके हरेश्च तस्त्रः कर्तव्या शिवस्यार्धर प्रदक्षिणः। तो यहां पर कहा गया है कि शिव की आधी परिक्रमा करें। भगवान शिव की कैसी परिक्रमा करनी चाहिए? भगवान शिव की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दुर्गा माता की एक परिक्रमा करें, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करें, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करें, भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, पितरों की भी 3 परिक्रमा बताई गई और हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद में जब पूजा संपन्न हो जाए तो जब हम प्रणाम करते हैं तो जरा याद रखें कि माताएं कभी भी साष्टांग प्रणाम ना करें देवताओं को। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है बिल्कुल सीधे लेट जाना जमीन में। तो पुरुषों को देवताओं को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, माताओं को केवल घुटना टेक करके ही प्रणाम करना चाहिए। आपने जिस पंचगव्य से देवताओं को स्नान कराया है उस पंचामृत का, चरणामृत का घर में छिड़काव करें, उसके बाद में उसका पान करें। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के नित्य प्रति स्नान के चरणामृत को घर में छिड़काव करते हैं, उसका पान करते हैं, उनको कभी भी इस मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को हरते हैं। उसके पश्चात में मेरा आपसे निवेदन है, पूजा के उपरांत में आप वृंदा पूजन नित्य प्रति अवश्य करें। वृंदा का मतलब है भवानी तुलसी। वृंदावन नामी इसीलिए है कि जहां पर तुलसियों का अनेक समूह है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में जहां तुलसियों का अनेक समूह है, इसीलिए उसका नाम श्रीधाम वृंदावन पड़ा। तो तुलसी में भी नित्य प्रति हम जल चढ़ावें और माता तुलसी के ये 8 नाम बताए गए, इन 8 नामों का नित्य प्रति जाप करें। वृंदा वृंदावनी विश्वा पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। ये माता तुलसी के 8 नाम है।
इन 8 नामों का स्मरण नित्य प्रति करें। और मैं आपको यह भी बता दूं, जब सायंकाल की संध्या का समय होता है जिसको गोधूली वेला बोलते हैं, तो साय की संध्या नित्य प्रति आरती संध्या जाप जो आपको साय को करना है वो आप गोधूली वेला में करें। और गोधूली वेला का अर्थ होता है सूर्य जाने वाला हो, चंद्रमा का आगमन हो रहा हो, ठीक उसी समय को गोधूली वेला कहते हैं। तो गोधूल वेला के समय केवल हम भगवान का जाप करें, आरती करें, वंदन करें। इस समय पे हमारे यहाँ 4 कार्यों को न करने की सलाह दी जाती है, वर्जित हैं, उनको भी थोड़ा जान लें कि साय की संध्या और पूजा के समय हमें कौन से 4 कार्य नहीं करने चाहिए। चत्वारे खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम। सायकाल के समय क्या क्या नहीं करना है। सायकाल को गोधूल वेला में जब दोनों वेलाएं मिल रही हो उस समय कभी तो भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग दोनों वेलाओं के मिलते समय भोजन को करते वो अपाच्य हो जाता है। और दूसरा है मैथुन क्रिया, संभोग भी नहीं करना चाहिए। निद्रा, दोनों वेलाओं के मिलने के समय कभी भी सोए ना। और चौथा है स्वाध्याय, कभी भी हम दोनों वेलाओं के मिलने के समय में अध्ययन न करें। इस समय में किया गया अध्ययन सदैव विस्मृत हो जाता है। आज के लिए इतनी ही जानकारी आप सभी के लिए। आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। फिर एक विशेष पूजा पद्धति और नियम के साथ फिर उपस्थित होंगे और आपको कुछ नई विशेष बात बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।